हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डाउटलेट। डाउटलेट के PYQ सीरीज के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एक ब्रिटिश ओलंपियाड में पूछा गया है और हमें यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। x टू द पावर 18 इक्वल टू 81 टू द पावर x। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें और आंसर को कमेंट में लिखें। और मेथड और आंसर मैं इस वीडियो के एंड तक आपको बता दूंगा, तो बाद में आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एक पावर टाइप का कुछ क्वेश्चन है। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पर लॉगरिथम का यूज कर सकते हैं, और अब चूंकि 10 तक तो लॉग पढ़ाया नहीं जाता तो हम इसको विदाउट लॉग भी सॉल्व करेंगे। तो हम दोनों मेथड से इसको सॉल्व करके देखेंगे और हमारे आंसर को मैच करेंगे। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ एक्सपोनेंट के रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज a टू द पावर m टू द पावर n। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर n टू द पावर m। और हम जानते हैं कि ये दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई भी किए जा सकते हैं। रूल नंबर 1 जो यहाँ पर यूज होने वाला है। दूसरा रूल, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है a टू द पावर m इक्वल टू b टू द पावर n, तो इसमें हम a इक्वल टू b टू द पावर n टू दी पावर 1/m लिख सकते हैं। जो m है जो दूसरी साइड में जाएगा तो 1/में हो जाएगा। इन दो एक्सपोनेंट के रूल्स के सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेथड 1, हम इसको लॉग के बिना सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं x टू दी पावर 18 इज इक्वल टू 81। अब 81 को अपन 3 टू दी पावर 4 भी लिख सकते हैं टू दी पावर x, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर x टू द पावर 4। अब जो सेकंड एक्सपोनेंट का रूल है उसमें अपन 18 को दूसरी साइड ले जाने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर x एंड 4 डिवाइडेड बाई 18। और अगर अपन इसको सॉल्व करें तो 3 टू द पावर x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 9। अब हम इसको वापस से इंटरचेंज करने की कोशिश करेंगे। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको हम फर्दर एक इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 टू द पावर 1/9 टू द पावर x। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो 3 टू द पावर 2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 9 टू द पावर 1/9 टू द पावर x। अब x को वापस लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ले जाएं तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर 1/x इज इक्वल टू 9 टू द पावर 1/9। यहाँ पर एक इस तरह की इक्वेशन आई है कि अगर हम लेफ्ट LHS और RHS को कंपेयर करें x की वैल्यू अपने पास 9 मिलती है। ये आंसर अपने पास हमने इसको विदाउट लॉग से सॉल्व किया है, जो कि वहाँ पर करना था क्योंकि ये ओलंपियाड बिलो 10th लेवल का स्टैंडर्ड का है। तो चूँकि 10 तक जनरली बच्चे लॉग पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए हमें इसको इस एक्सपोनेंट के रूल्स की सहायता से सॉल्व करके इसकी वैल्यू को निकालना था। अब मेथड नंबर 2, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग लॉगरिथम। हम जानते हैं कि लॉग की एक प्रॉपर्टी है, लॉग a टू द पावर m इज इक्वल टू m log a। अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें LHS और RHS में, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? log x टू द पावर 18 इज इक्वल टू log 81 टू द पावर x। और इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 18 log x इज इक्वल टू x log 81। करेक्ट। अब हम जानते हैं 81 को अपन 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। इसको अपन ने लिखा 18 log x इज इक्वल टू x log 3 टू द पावर 4। और हम अगर इस प्रॉपर्टी को यूज करें तो 4 अपने पास आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x log 3। अगर हम 4 को 18 से काटें तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 9 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आएगा log x इज इक्वल टू x log 3। अब हम x को एक साइड में कर लेते हैं, बाकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको एक साइड कर लेते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? log x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, इसको अपन लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 9 log 3। अब यहाँ पर कुछ सिमिलरिटी अपने को दिख रही है, नीचे 9 है ऊपर 3 है। अगर अपन इस 2 को अंदर ले जाने की कोशिश करें तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं?
जो ऊपर की प्रॉपर्टी है जो मैंने मेंशन करी है उसको अपन यूज करें, सो इसको अपन लिख सकते हैं log x डिवाइडेड बाई x। सो ये हो जाएगा log 3 to the power 2 9 डिवाइडेड बाई 9। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें, सो x की वैल्यू अगेन 9 निकल के आती है। सो हम यहाँ से कंफर्म कह सकते हैं कि 9 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब आप अपना आंसर इसके साथ मैच करा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपने ये प्रॉब्लम सही सॉल्व करी थी या नहीं, और अगर नहीं करी थी तो आप ये मेथड से इसको समझ सकते हैं, सो दैट आगे आने वाले ऐसे क्वेश्चंस को आप फ्यूचर में सॉल्व कर सकें। और अगर हम मैथ से रिलेटेड कुछ कैलकुलेटर्स सर्च करना चाहते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और आपको कोई डाउट है तो आप साइन अप करके और वहाँ से आस्क डाउट के ऑप्शन पे जाके कोई भी डाउट को सबमिट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। So I hope you got the concept what I am trying to deliver. So if you like this video, please hit the like button below, comment on this video, give the feedback so that we can improve upon the quality and the content of the solutions and the questions that we are providing. And please share it with your friends so that they can also learn the basic concepts and give proper feedback. And in the end, if you want to ask any other doubt, then visit my website. That is, link is given below in the description, and you can also ask your doubt by posting them in the comment box below. Thank you very much.